पृथ्वी हरे, जब ते भगवान से जोड़ देता तब ते माँ बाप कहलाए के अधिकारी है। बिना कीजिए शुभ जानी, ते माँ बाप कब बने? जब ते भगवान से अपन लड़का जोड़ने वाला बन गए और ते अब अपन भगवान से लड़का जोड़ दे। ऐसे माता पिता यदि कह रहे हैं तो बिना ही विचार कीजिए जानी। जैसे ध्रुव ने, माँ ने कहा जा जंगल में चला जा, और ध्रुव चले गए क्योंकि उसकी माँ भगवान का भक्त बनाती है ध्रुव को। तो बिना ही विचार कीजिए, बिना विचार के जंगल में चले गए। ना कोई गुरु मंत्र मिला था, ना कैसे पूजा करने बताने वाला था, ना तपस्या कैसे करना है नहीं बताने वाला था कोई भी उनको, लेकिन केवल माँ की बात को मान कर जंगल में चले गए। तो तप करने वाला, जब करने वाला, नियम बताने वाला सब अलग मिल गए। बिना ही विचार कीजिए शुभ जान। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं समय समय पर। देखो बच्चों, भगवान ब्राह्मणों का अपमान मत करना, साधु संतों का अपमान मत करना, भगवान का भजन गाने वाले कथाकारों का भी अपमान मत करना। तो उसका सम्मान भले मत कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपमान तो बिल्कुल मत करना। तो भगवान का लिखमान आप बेटे कहा है, ए पिताजी रजब देखो तो उसने कहा ऐसे। भगवान ने देखा उपदेश देना मेरा काम है, अर्जुन बात ना माने तो उसकी समस्या। ये बच्चे लोग बात नहीं मान रहे मेरा, तो भुगतेंगे भुगतेंगे। एक बार ना बहुत बड़ा सत्संग हुआ, सब साधु महात्मा महाराज आए। कहाँ आए? महाराज द्वारकापुरी में आए और अलग अलग तंबू बना करके भगवान के भजन करते हैं। तो एक कृष्ण भगवान के लड़का मन हा शाम, जो जाम्बवती ना भालू वाली माता जी, तो जाम्बवती जी के पुत्र का नाम है शाम। बोला बनाइन जन स्त्री बनाइन, अगर पेट में ये मोटरा बांध दिन एकदम गर्भवती स्त्री के समान, और साड़ी लपेट दिन और लुगड़ा घूमता करके बोला ऐसे धीरे धीरे निगाह लानी, बोलो बाकी बहलाल की जाए। साधु मन के अलग अलग तंबू लग रहा है महाराज, और वहां जाके साधु मन लग कहाँ है। तो सबसे पहले अत्रि महाराज के शिविर में गई। हाँ कैसे बच्चा? तो कहा थे ये नवा बहू है, नवा है बहू है, तो गर्भवती है। तो ये पूछना चाहते हैं पेट में बेटा है कि पेट में बेटा है कि बेटी है। शर्मात है। हम लाने पूछे क्या बताओ। तो संतमन देखिए नहीं, कृष्ण के लड़का में मजाक करते मन साथ, तो ले जाओ तुम आगे जाओ, यहाँ मस्ती मत कर जाओ, भगा दो महाराज। कृष्ण के बच्चे कह रहे हैं देखो ये तो कुछ नहीं आते इनको, चलो और दूसरे पूछते हैं। तो अंगीरा जिसे के तंबू में ओला बेचने बोले शर्मात है महाराज का पेट में क्या है पता, का बेटा हुई बेटी हुई, हो गए दे जाओ जाओ भजन करन दो मल्ला। अंतिम में दुर्वासा मुनि के शिविर में पहुंच गए। बोलो मां के बहरान की जय। दुर्वासा जी बैठे ध्यान में, भजन निगाह थे, ध्यान कर रहे थे दुर्वासा जी। तो भगवान कृष्ण के लिए बाबा जी सुनो, नाटक करते हैं इसलिए मना ऐसे देखिए बात कर रहे थे। अभी बोले भी नहीं पता हुई जैसे सब जानते हो साधु मन की तुम आगे बढ़ जाओ, ये मन अनुमान लगे नहीं, मला नहीं पता बोल के ध्यान सब दिन मन। दुर्वासा जी भी ध्यान में बैठे और बोला भी जाकर पूछे थे कि महाराज सुनो सुनो। दुर्वासा जी ने आंखें खोल, क्या है कैसे आए यहाँ पे तुम लोग? नहीं महाराज गुस्सा मत हो, हम तो बस ये पूछे पड़ा है कि नवा बहू हरे बेचारी उसकी सबसे विद्वान ब्राह्मण कौन है, हम तो बस लाए। तो ये जानना चाहते कि एक पेट में जो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की? दुर्वासा जी मुस्कुरा लगा, बेटा एक बेटी जानना है, सुनो बताते हैं। ओ जननी शंति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। इसके पेट में क्या बताता हूं तुमको मैं, इसके पेट में एक मूसल है इतना बड़ा जो तुम सब जदुवंशियों का नाश कर देगा। जाओ। ओ महाराज डर गए और भगवान के लेकिन भगा भगत महल में आईन, साड़ी उतारीन और अंदर कपड़ा मन हटाइन, तो वाकई में पेट में एक मूसल चिपके रहा है ऐसे लोहा के मूसल। बोलो बाकी बिहारी लाल की जाए। मूसल कौन रखे से? तो बाकी बोलते हैं हम तुम रखे भैया कपड़े रखे रहे, मूसल कैसे आ गया? जाके बताइन श्राप लग के बोल के। तो उग्रसेन महाराज जो वहां के राजा है ना, भगवान कृष्ण के नाना,
उग्रसेन महाराज है ना, वो मुसल का चूरण करा दी, चूरा चूरा एकदम। और मामन जानते हैं जब आलू ला किसबे तो अंतिम में वास्ते इतना बड़े आलू का टुकड़ा बचते नहीं भाई, कोई भी चीज किस्सा होते पूरा सुना होते हो। तो चूरा चूरा करके समुद्र में फेंका दीस, और वो लाखरी में वास्ते ना टुकड़ा लोहा के ओला भी समुद्र में फेंक दीस। तो चूरा चूरा दिस ना उखर से एरका नाम के घास पैदा हुई, बहुत तेज रहते घास, कट जाते आदमी शरीर, जिसे कुछ में कटते ना हाथ, उसने एरका से भी कटते। तो एरका नाम के घास लहलहाए लगती नीचे में, और जो वो जो टुकड़ा है ना जो आखिरी में बचे रही से ओला एक मछली पर मुंह भर ली, बोल माँ के बहलाल की जय। और मछली मछुआरा मारी और पेटला फरिस तो लोहा के टुकड़ा मिल गए, लोहा का टुकड़ा लेके लोहा के ना बेच दी, और लोहार के टुकड़ा मिला करके एक तीर के फल बनाए, और वो फल थे ना ऐसे त्रिकोण तीर में से चुभते ऐसे, वो फल बनाए और वो बाण में सजाई और बेचे पर रख दी दुकान में। अब ओला एक दिन जरा नाम के ब्याह खरीदीस और अपन सर्कस में रख लीस, बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब बोला घुमन दे आगे दिख रहा सुनो। एक तरफ तो महाराज जब यदुकुल ला श्राप लग गई तो भगवान ला कोई नहीं बताई, भगवान ने भी नहीं पूछा। और क्यों भगवान पूछे तो उपाय करे पड़ी। अब भगवान तो चाहते हैं कि ये जो लड़का मन उद्दंडी हो गए हैं, जो मोर सत्य वचन भी नहीं माना थे, तो ऐसे में अगर मैं चले जाऊं तो क्या करें पृथ्वी के, अब बहुत शक्तिशाली है यदुवंशी मन है, अखरो नहीं सुनी उद्दंड हो जाए, तो मोर जाए से पहले सब मतलब निपटाना जरूरी है। तो श्राप लगे तो लगे रहा, भगवान ने कुछ नहीं किया देख करके भी। क्यों? क्योंकि आछे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरिसन किया न स्नेह, हरिसन किया न हेत, अच्छे दिन पाछे गए। अरे अच्छा समय था तब तुमने भजन नहीं किया, अब तो अच्छा दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरिसन किया न हेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई के। अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म। तब तो महाराज भगवान ने यज्ञ का आयोजन किया। भगवान कहते हैं उत्पात हो रहा है, साधु संत भी आना बंद हो गए हैं, हम सब यज्ञ करेंगे और प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। प्रभास क्षेत्र में जाकर भजन करते हैं और तभी नव योगेश्वर और वसुदेव जी का मंगलमय ज्ञानमय संवाद हुआ। लेकिन समय थोड़ा सा कम है, जल्दी पढ़ के आगे बढ़ेंगे और प्रेम से कहेंगे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उद्धव भगवान कृष्ण का संवाद है, वहां दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। कितना बड़ा भागवत है, बहुत बड़ा भागवत है। क्या 7 दिन में पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहा सुखदेव गोस्वामी ने पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। भागवत को एक बार बस सुनो, कई बार सुनो, क्योंकि एक बार सुनोगे जो सुनने से रह जाएगा उसको अगली बार सुन लोगे। एक बार सुनने से कभी भी पूरा भागवत कोई नहीं सुन सकता। आज के समय में खास तौर पे जहाँ 5 घंटा ज्यादा नहीं बैठते अपन, 5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का भागवत होता है, तो क्या उसको पूरा कथा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बार बार सुनना चाहिए भागवत को। आज एक बात समझ में आएगी, कल दूसरी कथा समझ में आएगी। तो यही हिसाब किताब में तुम्हें जल्दी हो जाएगी कहा था, है ना। तो 24 गुरुओं का वर्णन किया और अंतिम में दत्तात्रेय भगवान ने कहा सबसे बड़ा गुरु तो हमारा शरीर है। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमेशा मर रहा है। क्या हो रहा है? मर रहा है। कोशिकाएं हमेशा नहीं मर रही हैं और नहीं पैदा हो रही, तो हमारा शरीर हमेशा मर रहा है, हमेशा जन्म ले रहा है। कैसे वो? माता राम ते बताओ और देव समाज जा बोलो, तुम्हारा बेटा पीछे तो बताओ नहीं। तुम सुनो हम तुम्हारा बेटा रम के नहीं, बाप जी मन करना शर्माए करो, बेटा मन करना मत शर्माए करो। बोलो बांके बिहारी लाल की। तब तो शरीर हमारे के नहीं माता बता कैसे? चाचा ते बच्चा माता राम तो नहीं बता, चाचा राम मन बता तुम्हारा शरीर मरे कि नहीं आज तक? जब तुम पैदा हुए तो एक बीत तक के रहे, वो शरीर मर गए, अब दोबारा प्राप्त हुई कैसे? वो केवली शरीर दोबारा प्राप्त होगा?
जब तुम 5 साल के रहे हो, इतना बड़े रहे हो, कुछ और रहे हो, तुम्हारा रूप रंग अलग रही से, वो शरीर मर गए, अब दोबारा प्राप्त होगा। और जब तुम 20 साल के रहे हो, वो वाला शरीर प्राप्त हुई नहीं होए। ऐसे ही हमारा शरीर हमेशा मर रहा है। आज जो शरीर है, 1 सेकेंड बाद वो शरीर नहीं रहेगा। इसी को देख करके कबीरदास जी ने कहा, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, तन धरी कोई रहन ना पावे, तन धरी कोई रहन ना पावे। साधो लीजिए साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। कहाँ जा रहे हो? आपका और हमारा गमन किधर हो रहा है? तो गौर से देखो, तो जो हमारी मंजिल होगी ना, वही हम सब बन रहे हैं। समझ आया बात? जहां हमारा शरीर अंतिम बार दिखेगा, हम वास्तव में वहीं जा रहे हैं। तो हमारा शरीर अंतिम बार कहाँ दिखेगा चाचा? हमारा शरीर अंतिम बार कहाँ दिखेगा पता है? शमशान घाट में। उसके बाद हमारा शरीर नहीं दिखेगा। जल जाएगा। तो हम सब कहाँ जा रहे हैं? शमशान घाट की ओर। कोई 70 साल में जाएगा, कोई 50 साल में जाएगा, कोई 40 साल में जाएगा, कोई जा वही रहे हैं। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, तन धरी कोई रहन ना पावे, तन धरी कोई रहन ना पावे। साधो लीजे नाम, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो राजा मरे प्रजा भी मरी है, राजा मरे प्रजा भी मरी है, जिंदा जोगी मरी है, जिंदा जोगी। वैद्य मरे और रोगी भी मरी है। वेद का मैं जान बचा लूं, कविता मुझे कौन बचाए? वैद्य मरे रोगी भी मरी है, वैद्य मरे रोगी भी मरी है, जिंदा जोगी मरी है, जिंदा जोगी मरी है, जिंदा जोगी। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, तन धरी कोई रहन ना पावे, तन धरी कोई रहन ना पावे। काको लीजे नाम, साधो साधो साधो। कबीरदास जी ने कहा, ये मुर्दों का गांव है, यहाँ कोई भी अपने तन को धारण करके नहीं रह सकता, सबको तन छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारा शरीर है, जो हर क्षण हमको शिक्षा देता है कि कुछ भी यहाँ टिकने वाला नहीं है। तो इस तरह से कई गुरु हैं, 24 गुरु में तो बहुत सारा नाम बताया है, 24 अलग अलग गुरु नाम बताए हैं, लेकिन संक्षिप्त में आपको केवल ये कहूंगा, कहीं और मौका मिली, हो सकते फूक गांव में हमारे चाचा यहाँ मौका मिली क्या, गिरिराज पांडे, हाँ वो जो चाचा बैठे गजलाल पांडे जी के यहाँ भी भागवत होने वाला है नवरात्रि के समय में, आप सब सुने बर आना।
और क्या पता भगवान हमारा 24 गुरु के बारे में वही वर्णन करेगा, अवसर दे दे, समय दे दे, तो हाँ सब सुन लेंगे, है कि नहीं भाई? ठीक है चाचा, वही सुन लेंगे। तो अपने शरीर से शिक्षा लो। 24 गुरु का मतलब क्या है, बात समझ लो कि 24 गुरुओं से विधि और निषेध में शिक्षा ली, किसी से कुछ करना चाहिए ये वाली शिक्षा ली, और किसी को देख करके कुछ नहीं करना चाहिए शिक्षा ली। अब जैसे कि जाड़ के दिन है, सुबह को हुआ और मस्त सूर्य नारायण निकले रहते, तो आंख देने में मजा आते कि नहीं आए? और ये गर्मी दिन है और सूर्य नारायण निकले रहते, तो सूर्य के आंख में जलन होते कि नहीं होए? तो एक ही सूर्य है और एक ही हम हैं। अगर हमारे द्वारा निकला प्रकाश, वचन, कर्म सौम्य होगा तो लोगों को आनंद देगा, और हमारे द्वारा निकला हुआ वचन कड़ा होगा तो कड़कड़ाती धूप में जैसे लोग बागवान चिलबिलाते हैं वैसे चिलबिलाई। तो सूर्य से हम ये शिक्षा ले सकते हैं, कई चीजें हैं शिक्षा देती हैं। कभी कभी आप पत्थर में देखे हो कोई पेड़ या कोई बरगद आदि उग जा रहे थे, पीपल आम तो उग रहे थे ना पत्थर में। जब तुम देखते हो पीपल, तब ये सोचो कि वो परमात्मा पत्थर में भी इसकी जल की व्यवस्था है, तो मेरे को कैसे छोड़ेगा वो? तो विधि मुख और निषेध मुख ऐसी शिक्षा संसार के हर चीज से ले सकते हैं, ये बताने के लिए दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया। बोलो बांके बिहारी लाल जय। ऐसा वर्णन हुआ महाराज कि भगवान से उद्धव जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और बहुत सुंदर सुंदर उपाख्यान है, सबको कहने का टाइम नहीं है। 3 बजे हो ही कह रहे, 3 तो बजे गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब कैसे करवे? हाँ सुनो, आगे कथा है महाराज, सब बताया। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपके भक्त का सनातन कर्तव्य। तब भगवान ने अंतिम उद्धव जी किया, कुर्यात् सर्वाणि कर्मार्थं शनकै स्मरण मय्यपितो मनश्चित्तो मद्धर्मा मनोरथिः। मनुष्य का एकमात्र धर्म यह है, और मनुष्य ही नहीं जीव मात्र का एक धर्म यही है कि कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि, अपना सारा कर्म मुझे सौंप दे। ठीक है, अपना अहंकार सुने मामा, कौन भागवत कराई? तो भगवान ही कराई। कैसे भागवत कराए? तो भगवान की कृपा से भागवत कराए। अपना सब कार्य भगवान को सौंप दो, और ये ऊपर से मुंह ढालने के वाला नहीं, अंदर से हृदय से कि आप करवा रहे हो तभी ये सब हो रहा है भगवान, वरना मेरा क्या सामर्थ्य है। ऐसे तो इस तरह से कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकै स्मरण, और धीरे धीरे ऐसे करने का अभ्यास डालो। एक दिन में नहीं हुआ, एक ही दिन में कह दो रामा बाजू जी बोल, बाकी पहले डाल कीजिए, मुंह से बोलना कुछ और करना कुछ और, ऐसे हो जाएगी। तो शनय शनय हमेशा रोज के अभ्यास करो। अच्छा बताओ, 10 रुपया देते हैं कोई दे तो थोड़ा अंदाजा हुई, कुछ तकलीफ हुई नहीं हुई? तो पहले वहीं चालू करो, किसी को 10 रुपया दो और ये सोचो कि जरूरतमंद ला, और ये सोचो ये मैंने नहीं किया भगवान ने किया। इकट्ठा कर 1000 रुपये तो मन कर रहा थे, तो जे में कम कर ला थे करना चालू कर, तो धीरे 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 वो अभ्यास बढ़ी, तो बड़े से बड़ी वस्तु देने के बाद भी भगवान कर दिया है कह दोगे आराम से। तो चालू तो करना पड़ी, खबर की करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास कैसे करो, छोटे से चालू करो, फिर बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। अब एक ही दिन में सबल कर दूं कभी, तो फिर ऐसे तो नहीं बने। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, धीरे से आगे बढ़ो, एक के बाद एक स्टेप। आज दान पुण्य वाला दिन है रे, चढ़ा लगते कथा सुनने के बाद दक्षिणा देना चाहिए, और दक्षिणा दे से कथा सुनने के पुण्य मिलते। ऐसे हमारे बड़े बड़े महात्मा नाम बताते हैं, मुझे नहीं पता भाई।
लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान में अपन दोष चढ़ा देना चाहिए। सबके कथा है, अपने अंदर झांक करके देखो कि हमारे अंदर का कष्ट है, का हमारे अंदर दुर्गुण है, उनमें से 7 ठोक को छांटो और 7 दिन के नाम से आज भागवत भगवान के सामने कसम खा लेना कि हम एक अवगुण कभी नहीं रखना पड़ना है। मुश्किल होते, लेकिन अभ्यास करे तो पता है ना, करत करत अभ्यास हो जाइए। सचेत रहना कि मैं भगवान ने वचन देकर के आया हूं कि मैं ऐसे अवगुण धारण नहीं करूं, तो निभ जाइए। तो उसने करो नहीं करो, देखो भाई पैसा कौड़ी चढ़ाना चाहिए, कोई समस्या नहीं हमें, लेकिन पैसा कौड़ी चढ़ाए से भी श्रेष्ठ बात है अपने अवगुण को त्याग देना भगवान के सामने में। ठीक है, ये भी आप प्रयास करना। और सबसे पहले अच्छा चीज तो मन न संभालना बहुत मुश्किल है, कम से कम खान पान ला शुद्ध कर लो, यही पहली सिद्धि है भैया। क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, जब आहार शुद्ध होगा तो आपका सर्वस्व शुद्ध हो जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा, मन में आए संकल्प को धारण करने की शक्ति बढ़ जाएगी, जो मन में सोचोगे उसको कैसे निभाएं उसका बल मिल जाएगा। तो पहला नंबर की सिद्धि है आहार शुद्ध। तो अभी तुम कैसे आहार देख लो, तुम देख लो भाई, हम लोग कुछ नहीं कहा, सब समझदार है कि कैसा अपने आहार को शुद्ध करो, ऐसे कुछ संकल्प कर लो। तो इस तरह संकल्प करने से कल्याण होगा। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे में समर्पण कर दो, और मैया अर्पित मनस चित्तो, अपने चित्त को अपनी सोच को मेरी ओर लाओ, और मत धर्मात्म मनोरथी है, मैं जिसको बताया हूं वो धर्म को पालन करो। भगवान कहते हैं, सीधी बात है। यही बात तो भगवान कृष्ण के गीता में, और यही बात तो भगवान कृष्ण उद्धव भागवत जी में बताते कि जो मैंने तुमसे कहा वो करो। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। राम जी भी यही कहा था, जो किया वो करो, अनुसरण करो। हे उद्धव, अब तुम यहाँ से बद्रिकाश्रम में चले जाओ और वहां तुम मेरा भजन करना। ऐसा उनकी विदा किया। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान प्रभास क्षेत्र में सुंदर यज्ञ किए, बहुत ज्यादा यज्ञ पूजन सब हुआ, और यज्ञ करने के बाद भगवान ने स्त्रियों को और बच्चों को वापस भेज दिया। जो यदुवंशी पुरुष थे वे सब ने यज्ञ के बाद क्या किया? हाँ महाराज, मय्यरथ नाम के मदिरा का पान किया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो शराब पिया एक प्रकार से। एक बात सुनो ध्यान से, 2 कुल सबसे बड़े थे महाभारत काल में। पहला कुल यदुवंश और दूसरा कुल पुरुवंश। कौरव पांडव का वंश पुरुवंश कहलाता है, भगवान का वंश यदुवंश कहलाता है। ये दोनों कुल सबसे बड़े थे, और इन दोनों कुलों का नाश 2 चीज से हुआ। पहला चीज, एक वंश था पुरुवंश पांडवों का, कौरवों का, उनका नाश जुआ खेलने से हुआ, और भगवान से उनका नाश शराब पीने से हुआ। इसलिए इन चीजों को त्याग दो तो तुम्हारा कुल अक्षय रहेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। शिक्षक यही मिलती है भाई। इतना बड़ा कौरवों का कुल था, इतने बड़े वीर योद्धा थे वहां पे, सब मारे गए बीच चौराहे में। तो क्या कारण था मूल में? मूल में तो वही रिश्ना, पासा कौड़ी, लूडो किंग औगारी से, यही खेल के सब हार गए महाराज। तो जुआ चिट्ठी शर्त वाला काम नहीं, मेहनत वाला काम चालू करो, मेहनत सफल होते, शर्त सफल नहीं हुआ, और शर्त वाला पैसा टिके भी नहीं। तो शर्त ही तो करें, जुआ मतलब क्या है? शर्त तेजी देख पे जीतू, ऐसे ये नहीं होना। और दूसरा कुल भगवान के कुल है, और उसका नाश हो गया किस कारण से? नशा के कारण। और कैसा नशा किया जी? यज्ञ किया भगवान का, यज्ञ किया, पूजन किया, और उसके बाद दान पुण्य किया, और उसके बाद शराब पी ली, और नशे में आपस में बात कर रहे थे, तो ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे कर रहे, पुराना बात ला खोद खोद करके निकाला था सामने में। और फिर एक दूसरे से हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, तलवार निकाल लिया महाराज, तलवार से लड़ाई करने लगे, तलवार टूट गए सारे, लेकिन कोई मरा नहीं। अब कोई अस्त्र नहीं मिला, तो सब के सब वो जो घास उगी थी, लोहे के चूर्ण करके जो एरका नाम की घास उगी थी ना,
वो घास लो उखाड़ के मारे लगी। और जब घास ल मारी वो खच खच कट करके गाजर मूली की तरह कटने लग गए। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए, आकर समझाया भगवान ने, तो भगवान को मारने के लिए आए। जब भगवान को मारने के लिए आए हैं तब भगवान कृष्ण ने क्या किया मालूम? अपने दोनों हाथों से एरका ले लिया ऐसे, और जो आए खास 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 भगवान ने मार के सबको खत्म कर दिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अपने कुल का संहार कर दिया भगवान ने। और इसके बाद भगवान एक वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे में बैठे हैं और घुटने में ऐसे पैर रख करके ऐसे बैठे हैं भगवान। भगवान चरण चिन्ह महाराज, भगवान के चरण कैसे हैं? लाल लाल चरण हैं। और मैंने तुमसे कहा था थोड़ी देर पहले, एक जरा नाम का व्याध अपने तरकश से बाण लेकर शिकार करने निकला है, भगवान के चरणों को देखा, ये कस्तूरी मृग होगा, यह अंदाजा करके बाण संधान किया और छोड़ दिया। दौड़ करके आके देखा तो भगवान के चरणों से स्पर्श करके वह बाण नीचे पड़ा हुआ था। रोने लग गया, भगवान क्षमा कर दो, मैंने आपको बाण मार दिया। भगवान ने कहा तुमने जो किया ये मेरी मर्जी से किया, मैं ऐसा ही चाहता था। माम भजरे त्वमितिष्ठा काम एष कृतो ही या ही त्वाम मधुमुख्याता स्वर्ग सुकृतनाम पदम। हे व्याध, तुमने मेरे मर्जी का काम किया, इसलिए जाओ तुम स्वर्ग जाओ। भगवान उसको स्वर्ग भेज दिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब भगवान अपनी लीला समेट रहे हैं, तब अर्जुन आए। तब अर्जुन को कहा देखो मेरे चले जाने पर, अंतर ध्यान होने पर ये द्वारका पूरी समुद्र में चले जाएगी, तो तुम समस्त द्वारका वासियों को हस्तिनापुर और वृंदावन में जाओ। ऐसा कह करके भगवान ने लीला प्रस्थान किया। देखो जब लीला समेटने लग गए ना तो सारे के सारे देवता आसमान में प्रकट हो गए। भगवान कैसे जाते हैं? भगवान अपने लोक में कैसे जाएंगे? ये देखने के लिए प्रकट हो गए महाराज। इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, शिव जी, सब देवता खड़े हुए हैं। और भगवान जी ने आंख मूंदी और सामने देखा, आंख खोल करके तो देखते हैं कि बलराम जी समुद्र किनारे में ऐसे बैठे हुए हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीरामा समुद्र किनारे में से बैठे बलराम जी और ओम ऐसे कह रहे हैं, तो उनके मुख से एक सफेद रंग का नाग सांप बाहर निकला। भगवान के बिहारी लाल की जय। और श्री कृष्ण भगवान के सामने आकर के वह फन काट के खड़ा हो गया ऐसे, और कुछ ही देर में उस सांप के 1, 10, 100, 1000 फन हो गए। फन लहराते हुए भगवान को उसने प्रणाम किया और समुद्र के माध्यम से क्षीर सागर में वो पहुंच गया। बोलो बलराम जी महाराज की जय, शेष नारायण भगवान की जय। और फिर अंत में भगवान ने भी लीला समेटने के लिए अपना दिव्य प्रकाश प्रकट किया। ऐसा लगा देवताओं को कि जहां भगवान बैठे थे वहां दिव्य ज्योति जल रहा है। वो प्रकाश तेज होता गया, तेज होता गया। हजारों सूर्य एक समान चमकते, एक समान जलते, ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ, सबकी आंखें चमक गई। और जब आंख खोला तो वहां कुछ नहीं था। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की दिव्य ज्योति भागवत ग्रंथ में आकर विराजमान हो गई और भगवान स्वयं वे प्रस्थान कर गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
नहीं हूं, मैं मरूंगा कैसे। अब मुझे तक्षक के डसने का कोई भय नहीं है, अब मैं मरूंगा इसका कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं कभी जन्म लेता नहीं हूं, मैं मरता भी नहीं हूं, मैं तो शरीर परिवर्तन करता हूं। मेरा अभी मेरा किसी प्रकार का अवनति नहीं हो सकता। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शिमं क्षेमं परम भगवतः पदम। अब मुझको कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं रहेगी। क्या सुनो, ये भगवान आपके मुख से कथा सुन करके अब मेरी आंखें कुछ देखना चाहती हैं, ऐसा भी नहीं है, और देखना नहीं चाहती हैं, ऐसा भी नहीं है। ये बात थोड़ा पेचीदा है, समझो। अब मेरी आंखों से मैं कुछ देखूं, मैं ये नहीं चाहता, और मैं ना देखूं, मैं ये भी नहीं चाहता। अपने कानों से मैं कुछ सुनूं, मैं ये नहीं चाहता, और मैं ना सुनूं, ऐसा भी नहीं चाहता। बात समझ में? अगर सुनूं चाहूंगा तो किसी से प्रेम हो जाएगा, और ना सुनूं चाहूंगा तो किसी से द्वेष हो जाएगा। तब ना राग है ना द्वेष है, इसलिए मैं नहीं सुनना है ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, और मैं सुनूंगा ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। ऐसे ही सारे अंगों के बारे में बताया। मेरी सारी इंद्रियां शांत हो गई हैं, ना वो देखना चाहती हैं, और नहीं देखना भी वो नहीं चाहती। इस तरह से अब मैं स्थिर हो गया हूं भगवान। अब मैं सिर्फ भगवान के नाम को भजना चाहता हूं, जपना चाहता हूं। ऐसा कहा तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित तुम्हारा कल्याण हो। और भगवान सुखदेव अंतर ध्यान हो गए। बोल मां के बिहारी लाल की जय। परीक्षित महाराज ने घोषणा की कि मेरे प्राण उस सांप के डसने के कारण नहीं जाएंगे। मेरे गुरु ने मुझे कथा बताना बंद कर दिया, अब मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगी, मेरे प्राण तो शायद इसी कारण से निकलेंगे। ऐसा करके भगवान का भजन करने लग गए। लेकिन राजा परीक्षित को बचाने के लिए कश्यप नाम के ब्राह्मण आ रहे हैं। उधर तक्षक निकल गया है डसने के लिए, एक कश्यप नाम का ब्राह्मण निकल गया बचाने के लिए। दोनों मेरे मोड़ पे। तो ब्राह्मण को कश्यप तक्षक ने पूछा, हे कश्यप महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, तो तुम जहां जा रहे हो वहीं अपन जा रहे हैं। बोले तो मैं तो परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला, मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ, तुम डसोगे? परीक्षित को मैं मंत्र फूंक करके जल छिड़क दूंगा, बच जाएगा। तो तक्षक कहता है, ऐसा कैसे होता महाराज? मेरा जहर इतना तेज है कि कोई नहीं बच सकता। तो ब्राह्मण ने कहा, मेरा मंत्र इतना तेज है कि कोई भी मर नहीं सकता। अच्छा ऐसा है, तो चलो परीक्षा से हाओ चलो। तो सामने एक पेड़ था, और पेड़ में बैठ करके जो लकड़ी बेचने वाला ऐसे काट रहा था पेड़ को। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तक्षक ने पेड़ के ऊपर अपना जहर फेंक दिया, दू दू करके वह पेड़ जल गया, और 2 सेकंड में राख की ढेरी बन गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। देखा देखा बमन नहीं होता, मेरे जहर में इतनी शक्ति है। अच्छा अब तुम मेरा प्रभाव देखो। बोले ब्राह्मण देवता ने। ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में अभिमंत्रित जल लिया, भगवान का नाम लिया, और उस जल को उस राख में छिड़क दिया। कुछ नहीं हुआ। तक्षक बोलते कुछ तो नहीं हो रहा है महाराज। तो ब्राह्मण का देखो जरा, अभी ठहरो थोड़ा, मन तो थोड़ा धीरे से असर करते। तो क्या देखा मालूम? उसी राख में से एक छोटा सा अंकुर निकला महाराज। अंकुर थोड़ा बड़ा हुआ, 2 पत्ते निकले, 2 पत्ते फिर 4 पत्ते हो गए, 4 पत्ते फिर 8 पत्ते हो गए, और धीरे 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 देखते ही देखते 5 मिनट में वो वृक्ष दोबारा खड़ा हो गया, और वहां वो लकड़ी बेचने वाला बैठ के लकड़ी काट रहा था। बोल बांके बिहारी लाल की जय। देखा? अब तुम जाके डसोगे तो अपन उसको जिंदा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा बोलते, लेकिन क्यों जिंदा करोगे आप हमको? ब्राह्मण ने कहा, पैसा मिलेगा हमको, हम जिंदा करेंगे तो हमको खूब दक्षिणा मिलेगा। तो तक्षक कहता है, जितना परीक्षित महाराज देंगे सोच लो, और उसको 50 गुना कर लो, मैं तुम कभी देता हूँ, लौट जाओ वापस। बोले क्यों तुम मारना चाहते हो उनको इतना?
तो तक्षक ने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, आपके ही कुल के एक ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया है, और उस ब्रह्म ऋषि के श्राप यदि झूठा हो गया तो फिर उसकी महिमा घट जाएगी। अब भगवान क्या चाहते हैं, क्या तुमको पता है? ब्राह्मण सोचा, बात तो सही बोल रहा है भाई, क्या पता मैं ही भगवान की लीला में कोई रुकावट कर रहा हूँगा। तो उसने कुछ दक्षिणा ली तक्षक से और वापस लौट गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इधर परीक्षित महाराज भजन कर रहे हैं, भगवान के चिंतन में हैं। नारायण नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण। ओ माधवा ओ माधवा रामादि करुणा ओ माधवा रामादि करुणा नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण। भगवान का निरंतर नाम जप रहे हैं, सारे साधु संत बैठ के ताली बजा बजा के भगवान का नाम जप रहे हैं। एक ब्राह्मण ने देखा, परीक्षित जी आप इस लायक नहीं थे, 45 साल की युवावस्था है और आपको सर्वदर्श ले आपके चरणों में भजन करने का मन करता है। ऐसा सोच के एक सुंदर गुलाब का फूल लेकर के आए और परीक्षित जी के चरणों पे चढ़ाने जा रहे हैं। नारायण 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 ताली बजाओ, परीक्षित जी का ध्यान करो। नारायण लक्ष्मी रमणा लेकर गया और परीक्षित जी के चरणों में पुष्प रख दिया। उस पुष्प के अंदर ही तो छुपा बैठा था वो अच्छा कीड़ा के रूप में, और वह कीड़ा निकला और परीक्षित जी के सामने में आया, तक्षक का रूप धारण किया और अपना जहर परीक्षित महाराज के ऊपर छिड़क दिया और परीक्षित महाराज का शरीर दूध करके जलने लग गया। हाँ परीक्षित, तुम इस लायक नहीं थे, ये क्या हो गया? तेज अग्नि जैसे चिता जल रही हो ऐसा तेज अग्नि जलने लग गया महाराज। लेकिन कुछ ही क्षण में क्या सुनते हैं, ऋषियों ने सुना ये दिव्य ध्वनि आ रही है। नारायण 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 लक्ष्मी रमण नारायण लक्ष्मी रमण। देखते हैं कि अग्नि में एक स्वर्ण का मुकुट दिखता है हमारा, 4 भुजाएं दिखने लग गई और परीक्षित महाराज सुंदर भगवान का स्वरूप धारण करके अग्नि में से प्रकट हुए और भगवान के दिव्य लोक को प्रस्थान किया। मुक्ति हो गई परीक्षित महाराज की। सबने परीक्षित महाराज को आनंद मग्न मन से जय हो परीक्षित महाराज, जय हो परीक्षित महाराज ऐसा पुकारा और खूब भगवान का नाम संकीर्तन किया महाराज। नारायण 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 लक्ष्मी रमण नारायण 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 लक्ष्मी रमण लक्ष्मी रमण राघवा जानकी रमणा राघवा जानकी रमणा राघवा।
परीक्षित का शरीर दाग की ढेरी बन के रह गया और परीक्षित महाराज ने दिव्य भगवान के लोक को प्रस्थान किया। सारे साधु संतों ने परीक्षित के उस राग का ही परिक्रमा किया। सबने परीक्षित को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सब अपने अपने धाम में अपने अपने स्थान में चले गए। गंगा मैया से रहा नहीं गया तो एक बड़ी सी लहर आई और परीक्षित महाराज के राख अस्थियों को लेकर के समाहित कर गए। तो कुछ ऐसा मुक्ति हुआ परीक्षित महाराज का। महाराज कोई भी हो, लाइट तो गोल होना ही है, तो भगवान जी का नाम जप लेते हैं। तुम्हारा मन के नंबर लग गया, आज तो हंसने हो ही लगते। अच्छा इंचेस बन जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री परमात्मा ने नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो नाम तो जपो तब आते लाइट है, बोला नहीं जप सको तो मन। श्री राम जय राम श्री राम। भाई जला सब गा सके वो लगाबो ना। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। क्या हो गया भाई? श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ओ कृष्ण चाचा ओतिक मन नहीं जपोगा। बड़ी डोंगर वाला चाचा जी चश्मा वाला, जोर जोर से बोलो श्री राम। तुमन भी उती आवाज नहीं आते। चलो बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। और 7 दिन हो इसना, और 7 दिन में एक दिन सबला जाना ही है। जाना है कि नहीं भाई? परीक्षित महाराज 7 दिन जो साफ लगी रही से, वास्तव में 7 दिन हमारे जीवन के 7 दिन है। लेकिन नहीं बताओ, हम भी मरेंगे तो 7 में से कोई एक दिन तो मरेंगे। और आज मोला जाना है तो कल तोला जाना है। तो तोला मोला सबला जाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है। तोला मोला सबला जाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है। बुढ़त काल में जाते, जाते जवानी बुढ़त काल में जाते, जाते जवानी माँ, जाते जवानी हंसत खेलत जाते, जाते नादानी माँ।
तोला मोला सब ला जाना है, फिर जाएंगे तो बस बहाना है, फिर जाएंगे तो बस बहाना। और देखो भाई बंधु संगा सखी मनगटई संग जाई रे, मनगटई संग जाई रे। और भारत के दो आंसू देके लौट के वापस आई ना, भारत के वापस आई। जम के दुआरे अकेला ही जाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है। कंचन जैसन कोई आया जाही जलाए जाही ना, जीना तैहा चाहे एक तोला डर जाई ना, जीना तैहा चाहे एक तोला डर जाई ना। चारे क दिन तोला सुरता आना है, सबला तोला बीते बुलाना है, फिर जाएंगे तो बस बहाना है, फिर जाएंगे तो बस बहाना है। राजा रंग पुजारी पंडित सबला एक दिन जाना है, सबला एक दिन जाना है। अरे आखिर खोल के देख रे भाई रे, जग मुसाफिर खाना है, आखिर खोल के देख रे भाई रे, जग मुसाफिर खाना है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर दे भेज देगा उधर जाएंगे। ये श्वासों की माला हरि नाम की, पल में अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। घर कहाँ है? घर किसको कहा गया? कंकित। ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। तो हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे।
मानो बात जो साथ चिल्ला के गए वो बात ला मानो, जितना ग्रहण कर सको जीवन के, और इस लाभ तब ही मिलने वाला है, वरना हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएं। हमारे परम पूज्य मामा जी जगदीश शर्मा आप लोगों के बीच में थे, लेकिन अब हैं क्या? नहीं है। तो उनसे जितना ज्ञान प्राप्त करना था आपने किया, और जो रह गए वो तो बेचारे वंचित रह गए। हमारे पूज्य नाना जी इस क्षेत्र में भगवान राम जी की धुनी को प्रसार करने वाले महात्मा स्वर्गीय प्यारेलाल शर्मा जी हैं भी नहीं है, और हमारा भी शरीर पता नहीं कब तक रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है, क्या पता यहाँ सुता भी पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। तो आज मौका है, मान लो और प्रेम से कहो बांके बिहारी लाल की जय। तो ऐसी कथा सुनाई महाराज। फिर जन्मे जय के यज्ञ का वर्णन हुआ। मोर पिताजी ला मारी सांप मानत में सांप न मान डालूं तो यज्ञ करीस, जल्दी करते नहीं, बहुत टाइम हुआ थे। और सूचना भी आ है, ये प्रवीर चंद्र महाराज कौन है? प्रवीर लिखा है, कौन प्रवीर महाराज पता नहीं। अब कि मोर नाम तो प्रवीण दुबे महाराज है। ठीक है, वही है ना? हाँ तो ठीक है। तो हाँ, ये क्या है? महाराज जी के सानिध्य में, अच्छा हाँ, राम सप्ताह बहुत सुंदर। हमारे भैया भरद्वाज भैया ने सूचना दी थी कि श्री लायक राम नेताम जी हैं क्या अभी? हाँ? अच्छा हाँ, तो आधा पागल आदमी घरों में बोल बांके बिहारी लाल की जय। सुनता नहीं रहा है, आगे लोग कमजोर लोग चश्मा लगे क्या कर गए। तो श्री लायक राम यादव जी के यहाँ सुंदर राम सप्ताह का आयोजन हो रहा है। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की जय। और हम लोग भी सौभाग्य मिले हैं कि वहां जाकर के भगवान की कुछ सेवा हम भी कर सकें। चाचा कोंडा गांव जोधरा पदर, ठीक है क्या ना, जोधरा पदर के निवासी हैं ये भैया श्री लायक राम यादव जी। और भगवान श्री रामचंद्र जी को रिझाने के लिए सुंदर राम सप्ताह का आयोजन दिनांक 14 और 15 फरवरी को किया गया है। तो इसलिए आप सभी समय निकाल करके अवश्य जाएं और सुंदर भगवान राम जी के पवित्र नामों का आप भी श्रवण करें, लाभ उठाएं। धन धान्य पुत्र संपदा सबकी बढ़ती होती है, तो ऐसे कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। तो एक बार और मैं कहता हूं कि यहाँ लिखा हुआ पढ़ देता मैं, प्रवीर चंद्र महाराज और शुद्ध रूप में जो प्रवीण महाराज बैठे हैं, वो महाराज के सानिध्य में श्री श्री राम सप्ताह ज्ञान यज्ञ दिनांक 14 और 15 फरवरी को आयोजित है। और उस ज्ञान यज्ञ में आप सब भाई बंधुओं को निमंत्रण है, झारा झारा नहीं होता। बोल बांके बिहारी लाल की। और ये आयोजन करने वाले भगवान के भक्त हैं श्री लायक राम यादव जी, कोंडा गांव जोधरा पदर से। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जो मनोकामना भगवान उनका पूर्ण करें। और वहां से आना तहां मस्त सुंदर राम मानस गायन के का नहीं, कार्यक्रम का नाम क्या है? मानस गान, हाँ, राजहंस मानस गान बड़ा प्रसिद्ध है। उनका राम कथा सुनना हमारे चाचा श्री शंकर साधु जी के यहाँ और वृंदावेड़ा में। तो आप यहीं अपने गांव मतलब 16 और 17 तारीख को यह आयोजन है। तो उखरमन के यहाँ के भी न्योता यहीं से आप स्वीकार करो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कार्ड आ जाए तो डबल, नहीं तो मोड़ आयोजन के प्रतिनिधि रूप में मैं कहते छाऊं तो बिल्कुल आना है, आनंद लेना है भगवान जी के। देखो यही 2-4 क्षण हैं जो जहर के समान जिंदगी के रूप परिवर्तन करके अमृत बनाते।
तो इस क्षण का लाभ उठाना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। तो बड़ा भाग्य मनुष्य का इसीलिए है कि भगवान का सत्संग कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है, भगवान के गीत। अच्छा देखो, सबसे पवित्र योनि कौन सी मानी गई है? सबसे पवित्र योनि मानी गई है गाय की, जिसकी सेवा भगवान भी करते हैं। लेकिन गौ माता को भी यह अवसर नहीं मिला है कि एक जगह बैठ के भगवान की कथा सुन सके। वो अवसर हम मनुष्यों को मिला है। इसलिए देवता भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी शरीर से भगवान का सत्संग सुना जा सकता है एकाग्र मन से, और भगवान का नाम गाया जा सकता है, और किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है। कभी छिरिल हंसते हुए देखे हंसते हैं, और बकरी हंसी तो कैसे लागी हैं, और गाय मान लो हंसी तो कैसे दिखी। सबसे सुंदर तो हंसते हुए मनुष्य दिखता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनते रहना चाहिए, और भगवान का नाम गाते रहना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आनंद मनाइएगा, जरूर इन कथाओं में जाकर के भगवान के रसपान को करना है। तो मार्कंडेय जी की तपस्या, अच्छा जन्मे जी वाला सांप हमारा तरह यज्ञ करके, तो सांपों के रक्षा के लिए आस्तिक मुनि आए। तो आस्तिक मुनि को जो याद करता है, उस व्यक्ति को सर्प का भय नहीं होता। जहां सांप से डर हो, कोई सांप के सपना आते अर्जन से कहते हैं महाराज मोला सांपे सांप दिखे सपना में बात कर रहे हैं। भैया सांप के दर्शन में तो सांप की तो ना कोई असुर नहीं है। बच्चा आने वाला हो घर में, तो माँ बाप दिखे बेटा होने वाला के जाए, धंधा पानी करने वाला हो और सर्प दिखे, तो धंधा में सफलता, गड़े में धन मिलने वाला है। एक ऐसा संकेत बताया गया है शास्त्र में। भय नहीं होना चाहिए सांपला देख। भय अगर हुआ थे सांपला देख करके तो कुछ न कुछ तकलीफ हो सकते, तो ओखर पर तुम्हारा दवाई हम बताता। अगर सांप से भय हो तो सपना देख के अगर भय हो तो उठ जाओ और 3 बार आस्तिक 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 ऐसा नाम ले लेना। आस्तिक महाराज का नाम लेने से सांपों से भय समाप्त हो जाता है। वो बाकी बहलाल की जय। खबर की जब परीक्षित महाराज कच्छप नाम के नाग हटस दीस, तो नाग मन ला मारे पर जन्मे जे तब करीस, तो नाग मन के रक्षा आस्तिक महाराज कर से। इसलिए आस्तिक का नाम जपना चाहिए। ठीक है, तो प्रेम से कहो बांके बिहारी लाल की। अच्छा, वो मार्कंडेय महाराज सुंदर महाराज की वो क्या बोलते हैं प्रलय के दर्शन हुई से, तो हमला तो आज तक प्रलय नहीं दिखी से। मार्कंडेय महाराज तो हमारे बीच कह रहे रो कब्जे डाली प्रलय, तो सूर्य जी ने कहा माया वाला प्रलय रही से। भगवान को तपस्या करी, भगवान नंद नारायण प्रकट हुई, तो मार्कंडेय जी ने कहते वरदान मांगो। तो मार्कंडेय जी कहते मुला प्रलय देखना है। और वहां के बहरी लाल के बताओ कि मांगो इसी। भगवान कहते ठीक है तथास्तु। अपने आश्रम के बाहर खड़े हैं, सामने नदी बह रही है, कितना सुंदर मौसम है। वाह 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 वाह, सूर्य नारायण उगा थे, चिड़ै मन उड़ा थे, कितना सुंदर है मौसम है। और थोड़ी देर में वो जो जल है ना नदी के, वहां भंवर बने लग गए, और नदी के आकार बढ़ने लग गए, नदी में पानी बढ़ गए, और धीरे धीरे भयंकर बाढ़ आ गए महाराज। और बाढ़ में वहां कुंती बहने लग गए, उनका आश्रम भी बह गया। 1 सेकंड में सब दिखी सोना महाराज। बाहर में बाहर से देखते एक मगरमच्छ मुंह फाड़े आवाज हो खड़ा, और बस अब निकलने वाला है, आ बचाओ बचाओ। ऐसी झकोरे खाते 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 नदी में बह जा रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और एक ही क्षण में देखते हैं कि घुटने इतना पानी आ गया है। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ हैं। तो देखते हैं घुटने इतना पानी आ गया है। अभी तो इतना पानी था तलातल समुद्र के समान, अब घुटने इतना पानी कैसे आ गया। और कुछ दूरी में देखें, अम्मा जी इधर बैठ जाओ, सबका ध्यान आपको जाएगा, सुनी मिला है। क्या कर रहे हैं? चलो हार पहना दो। हेलो, इनका नाम योगेश राजपूत जी हैं, एमपी मध्य प्रदेश से हैं। इस मेरा छोटा सा घर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा। जितना भी टाइल्स वगैरह पूरा सजाए हैं, इनका ही योगदान है। ये व्यासपीठ एवं महाराज जी के लिए
हार लेके आए हैं। और आज जितना भी यहाँ श्रोता समाज बैठे हैं उनके सब के लिए मिठाई व्यवस्था किए हैं। इनके लिए एक बार जोर से ताली है। बोले इनके जीवन भक्ति की, आज के आनंद की, वृंदावन बिहारी लाल की। ये दिखने में छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े महान हैं। हमारे गांव में शीतला मंदिर बन रहा था, उसमें बोले मैं 1 कुंटल 11 किलो का घंटा चढ़ाऊंगा बोल के। और 1 कुंटल 11 किलो घंटा को संभालने के लिए हमारे गांव का शीतला मंदिर में हुक नहीं था, इसलिए 25 किलो का घंटा हमारे शीतला मंदिर में चढ़ाए। इनके लिए एक बार जोर से ताली। बढ़िया, चलो अब बैठ जाओ भैया, अब कथा सुनो। महाराज श्री के चरणों में आशीर्वाद दे रहे हैं, इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ये भगवान से आशीर्वाद। बैठिए बैठिए, कथा सुनो भैया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे दान दाताओं का तो बड़ा स्वागत होना ही चाहिए। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ती करें। क्या नाम है इनका? भाई योगेश शर्मा जी। हाँ तो ठीक है ना भाई, महाराजा है तब तो इसे काम करी। तो योगेश शर्मा भाई, आपके जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ती हो। जैसा आप दान कर रहे हो भगवान 100 गुना बढ़ा के करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो दूसरी बात अब सुनो इधर। क्या हुआ? चलो माता जी का पूजन हो गया। भगवती माता सदैव दयालु रहें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ भैया, अभी बैठ जाओ, पता सुनो। तो योगेश भैया बना दो ना। अरे प्रसादी रूप में प्रसाद है। हाँ ऐसे बहुत सुंदर। जोर से ताली बजाना एक तरह से। तुम नहीं मिली, तुम जोर से ताली बजाना कर रहे थे। अब का खत्म, अब पछताए होत का जब। हाँ तो अब सुनो, ध्यान से सुनो, अभी कोई व्यवधान मत करो। ये क्या है, धुआं हटा दो भैया, बढ़िया। तो सुनो महाराज, हम हाँ तो मार्कंडेय जी ने कहा कि मुझको प्रलय देखना है, और भगवान ने प्रलय दिखा दिया। इतना पानी उस नदी में प्रकट हो गया चाचा जी कि था नहीं पता। ऊपर से नीचे थपेड़ा खा रहे हैं, नीचे से ऊपर थपेड़ा खा रहे हैं, पानी में बह जा रहे हैं, और मैं कहाँ जा रहा हूँ नहीं पता हूँ। एकदम अनिश्चित भाव से बह जा रहे थे, भयभीत हो रहे थे। कभी कोई शार्क मछली मुंह फड़े आ जाए, तो कभी मगरमच्छ आ जाए खाने के लिए। हर बार डरते, हृदय फट जाता और वह मछली गायब हो जाता। ये सब माया भगवान की थी। और फिर इतना जोर से लहर आया, किनारे में पटका गए, खड़े हुए थे, घुटने इतना पानी मात्र रह गया। चारों ओर देखते हैं तो चारों ओर कुछ नहीं है, एकदम सुनसान, ना कोई पेड़ पौधा, ना पहाड़, ना कुछ नहीं, केवल सब तरफ घुटना इतना पानी, बस और कुछ नहीं। और फिर कुछ दूरी में देखते हैं एक पीपल का पेड़ है महाराज। अच्छा, तो पीपल के पेड़ पर जाता हूँ, चपक चपक चलते चलते पीपल के पेड़ पास गए, तो वहां देखते हैं बड़ा सा पीपल का पत्ता था, और उस पत्ते में एक छोटा सा शिशु, भगवान कृष्ण ही, भगवान नारायण ही बाल गोपाल के रूप में पत्ते में विराजमान थे। क्या कर रहे थे? करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटास्य पत्रस्य पुटे शयानम् मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण करारविंदे अपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वरस्य भद्रस्य उदेशयानम् आनन् मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वो कौन सा वृक्ष था? वो था अक्षय वट। अगर आप त्रिवेणी संगम में नहाने गए होंगे तो प्रयागराज में जो किला है, वो किला के पास एक वृक्ष दिखता है अक्षय वट का। उसी वृक्ष के पास खड़े थे कौन? मार्कंडेय जी। और वट उस पत्ते में, उस वट के, उस पीपल के पत्ते में, बड़े से पत्ते में भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। बाल कृष्ण कहो, बाला मुकुंदम। और कैसे हैं? बोले करारविंदे न पदारविंदम। कर रूपी अरविंद, हस्त कमल में चरण कमल धारण किए हुए हैं।